नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया भगीरथ उद्यान का उद्घाटन। हरिद्वार के कलाकार द्वारा निर्मित 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। लोक कल्याण और संस्कृति संरक्षण का संदेश देने का दोहराया संकल्प। धारचूला विधायक ने की अफसरों की लापरवाही की शिकायत। आपदा में हेलीकॉप्टर सेवा न मिलने और फोन नहीं उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष से की अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग। करण माहरा ने साधा सरकार पर निशाना। यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण पर प्रदेश भर के युवाओं में आक्रोश। डोईवाला और लोहाघाट में कांग्रेस ने किया पुतला दहन। आरोपितों पर सख्त कार्रवाई और सीबीआई जांच की उठी मांग। चारधाम यात्रा के दूसरे पड़ाव की शुरुआत। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम का किया दावा। कहा, धार्मिक आस्था संगठन, संघ, पर्यटन और स्थायी अर्थव्यवस्थाओं को भी मिल रहा बढ़ावा। और नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संगम पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के साथ क्षेत्र और परिवार की सुख शांति के लिए ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा पाठ। भक्ति और आस्था का दिखा अद्भुत संगम। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन परिसर में भगीरथ उद्यान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने महान राजा भगीरथ की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे हरिद्वार के कलाकार शिवम चौरसिया ने तैयार किया है। राज्यपाल ने कहा कि यह प्रतिमा जीवंत प्रेरणा स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा नागरिकों को लोक कल्याण और संस्कृति का संदेश देती रहेगी। दोनों ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। नकल विरोधी कानून और हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं और उनकी मेहनत पर पानी फेरने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और सैकड़ों आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य दल सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने पर डोईवाला चौक पर कांग्रेस ने पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष सावन राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी। साथियों, ये जो मुद्दा हुआ, अभी मेरे खुद बच्चे खुद तैयारी कर रहे हैं, खुद पेपर देने गए। उन बच्चों पर क्या बीती, वो बच्चे आते आते रो रहे थे। सारे बच्चे गेट से निकल के रो रहे थे सारे बच्चे कि ठीक पेपर एक दिन पहले हाकम सिंह की फोटो आ जाती है और बिल्कुल वीडियो चल रही है और लीक हो रही है। मीडिया के पास भी है कि वो 15-15 लाख उन 6 लोगों ने दिए। वो कौन लोग थे, किसके संरक्षण में काम हो रहा। सीधा सवाल भाजपा सरकार पे, शिक्षा मंत्री धन सिंह पे है और जो पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो खासम खास हुआ करता था हाकम सिंह, उसका नाम सामने आया। वो बार बार जेल से छोड़ा जाता है और बार बार अब एक बार फिर वो पेपर लीक
देखिए हमारे उत्तराखंड के सभी बच्चों का भविष्य बहुत अधर में लटका हुआ है। पेपर लीक का जो विषय कह रहे हैं उस पर पूरी जांच, हमारी पूरी एजेंसियां, हमारी पुलिस प्रशासन इस पर पूरी जांच ऐसे कर रही है और जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो हमारे सरकार के द्वारा ये नकल विरोधी जो ये एग्जाम जो हमारे होते थे, ये कैरियर से संबंधित जो होते थे, नौकरी से संबंधित थे, उस पर हमने कानून बना करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जो भी अगर ऐसा कहीं अभी इसकी जांच चल रही है और कहीं भी कोई ऐसा कोई अगर इसका मिलेगा तो दोषी बख्शा जा सकता है। तो आपने देखा है कितना कड़ा परिविधान है, उसकी प्रॉपर्टी तक हम कर सकते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रा की शुरुआत अब 25 सितंबर से होगी। यह यात्रा 4 अक्टूबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान 71 अमर बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी कलश में इकट्ठा की जाएगी, जिसे आगे सैन्य धाम में सम्मिलित किया जाएगा। बैठक में पहले मंत्री को विभाग ने भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की सफलता पर मिला स्कॉच अवार्ड भी भेंट किया। रुड़की से खबर है। यहां पर रुड़की HRDA कार्यालय के बाहर किसानों और ग्रामीणों ने धरना दिया। किसानों का यह कहना है कि HRDA ने सैटेलाइट नक्शे के आधार पर उनके खेत, घर और दुकानें ग्रीन जोन में घोषित करने की तैयारी की है। इससे उन्हें बड़ा नुकसान होगा। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर यह कानून जल्द निरस्त नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चा के नेता भी मौजूद रहे। मास्टर प्लान 2040 के तहत एक नक्शा बनाया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग जोनों में रखा गया है। किसानों से इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई, ना ही ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे किया गया है। ये एक हवाई सर्वे है और किसानों की मर्जी इसमें नहीं है। किसानों को व्याप्त रोष है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें खेती हो रही है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो आबादी में हैं, कुछ ज़मीनें जो हाईवे के बहुत पास हैं उनको बहुत दूर दिखाया गया है। तो बहुत सारी त्रुटियां इस सजरे में, इस नक्शे में है, जिसका कई गांवों के किसान यहां पर आकर विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को सुनने के लिए हमारे उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और उप जिलाधिकारी साहब भी आए, जिनको एक ज्ञापन दिया गया। और ये जितनी भी त्रुटियां हैं इनको दूर करने की हमारी तरफ से जो है उनको निवेदन किया गया है। और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द इन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले किसानों को पता चला था, भगवानपुर के किसान, नगड़ाई मर्ती के किसान जो हाईवे के किनारे उनकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे आके पता चला कि आपकी ज़मीनें जो है ना, जो पट्टे भी आवंटित हो रखे हैं ऐसे समाज के लोगों को, और जो किसान के पास 8-10 बीघे ज़मीन है वो सिर्फ इसलिए बचा के रखी कि भाई अपनी दुकान भी कर सको और अपने मकान भी बना सको। इन्होंने क्या करा, वो ज़मीन जो नाले खाड़ों की दिखा के डंप कर दी कि आप इसमें कभी भी कोई मकान, दुकान या कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। उसके बराबर में कॉलोनियाँ हैं। जब भाई कॉलोनियाँ उसमें आपने वो कर दी बनाने के लिए, तो बराबर की ज़मीन आप कैसे दर्शा रहे हैं? वहाँ 20 फुट मिट्टी भी खोदोगे, वहाँ तालाब नहीं दिखाई देने का, वहाँ कोई पानी चलता हुआ नहीं दिखाई देने का। आपने वो दर्शा दी कि इसमें नाली खाड़ों की ज़मीन है। जबकि ये जो सर्वे हुआ, ये तो घर बैठ के इन्होंने नक्शा बना दिया। कोई धरातल पे किसानों से पूछ के कोई नक्शा नहीं बनाया गया। किसी अधिकारी कोई गांव में नहीं आया कि भाई आपकी ज़मीन किस यूज की। चारों तरफ जो ज़मीनें रेजिडेंशियल ज़मीनें हैं। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के डीएम, एडीएम, एसडीएम मुनस्यारी और एसडीएम धारचूला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के नामे के धामी गांव और सोबला में आपदा के कारण सड़क बंद है, जहां से कुछ गंभीर व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पिथौरागढ़ से हेली सेवा उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने एडीएम, एसडीएम मुनस्यारी और एसडीएम धारचूला को पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। जवाब नहीं मिलने पर फोन किया, लेकिन तीनों अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। के साथ ये परेशानी हो रही है और आपने अभी हाल में एक प्रकरण देख लिया आपदा में कि मंत्री और डीएम के बीच में जो बातचीत हुई। ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? क्यों अधिकारी नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे या बातचीत नहीं कर रहे? इसको समझा जा सकता है। मैं
3 साल से लगातार आप लोगों के बीच में एक बात कहते रहा हूँ, लाल फीताशाही हावी हो रही है और इसमें गेहूं के संग घुन भी पिस रहा है। कई अच्छे अधिकारी हैं, मैं डीएम देहरादून की इस बात पर तारीफ़ करता हूँ और चमोली की कि दोनों जिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, रात रात जाग कर लोगों के बीच में जाके सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खंड के मोहान वैली ब्रिज की मरम्मत और पैचवर्क का काम के चलते प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत द्वारा मोहान रानीखेत मोटरमार्ग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लोक निर्माण के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य के चलते मार्ग को बंद किया गया है। फिलहाल मोहान रानीखेत मोटरमार्ग को डायवर्ट किया गया है। सभी वाहन चिमटा भोनखाल होते हुए रानीखेत भतरौज खान को जा रहे हैं। मोटरमार्ग को जल्द सुचारू किया जाएगा। जो किलोमीटर 105 में है, इसे कल सुचारू कर दिया जाएगा। इसके लास्ट की कुछ बोल्ट्स लूज हो रही थी, जिन्हें कसवा दिया गया है और कल शाम 6-7 बजे तक इस पुल को चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए हमारा वैकल्पिक मार्ग चिमटाखाल भोनखाल भतरौज खान मोटर मार्ग है, वहाँ से जो है ट्रैफिक चालू है। 7 बजे तक ओपन कर देंगे। कंक्रीटिंग हुई है तो 24 घंटे तो चाहिए। और जो कार्य हो आज यहाँ किया गया है, कल जब कंक्रीटिंग सेट हो जाएगी तो पूरे रोड के लेवल से लेकर पूरा मिला दिया जाएगा और पूरे रोड पे काम चालू है। आगे भी काम चल रहा है, अभी आप जाएंगे अगर आगे तो वहां भी कार्य चालू है। के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के शिक्षक भवन खुमाड़ में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्राइम अस्पताल काशीपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 70 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और 50 ग्रामीणों ने रक्तदान किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्राइम अस्पताल काशीपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्राइम हॉस्पिटल और हमारे सल्ट मंडल ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारा सेवा पखवाड़ा 2025 चल रहा है। लगातार क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और अभी 24 तारीख को भी देवयाल अस्पताल में एक हमारे सीएमओ साहब और डॉक्टरों के द्वारा कैंप लग रहा है, जिसमें पीजी किए हुए बड़े सीनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो मेरा सल्ट के सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि इस दिन आएँ और इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं और हमारे सेवा पखवाड़े में सहयोग करें। मंत्री जी के जन्म उत्सव के रूप में आज जो है सेवा पखवाड़ा के रूप में रक्तदान का आयोजन था और क्या कहते हैं बहुत बड़ा कैंप लगाया गया यहाँ पे और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्या कहते हैं कई लोगों ने रक्तदान करा है। और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवा दीजिए, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। नैनीताल जिले में औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने सोमवार को रामनगर में एक मेडिकल स्टोर पर औचक छापामारी करते हुए दुकान को सील कर दिया। जिला औषधि निरीक्षक अर्चना ने यह बताया कि मेडिकल स्टोर पर किसी तरह का नाम या बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था। जांच में सामने आया कि दुकान संचालक ने दवा बेचने के लिए अब तक किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं लिया था और बिना अनुमति के यहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयों का भंडारण किया गया था। इतना ही नहीं, दुकान में सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए थे। महोदय, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त आदेशों के क्रम में आज हमारे द्वारा रामनगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई और यहाँ पर भवानीगंज इलाके में एक प्रतिष्ठान को हमने निरीक्षण किया जिसमें बाहर से कोई भी बोर्ड डिस्प्ले नहीं था, लेकिन अंदर जाने पर पाया कि उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में एलोपैथिक दवाओं का भंडारण था। फर्म स्वामी सारा पूछने पर तो उन्होंने बताया कि इसका कोई भी उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है और ना ही प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा मिला और रेफ्रिजरेटर भी नहीं था। माता के दरबार की देवभूमि उत्तराखंड में यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं दूसरे चरण में और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सभी प्रकार से हम उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, उसको सुनिश्चित करेंगे। देहरादून में शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही मंदिरों में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर के सर्वे चौक स्थित प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। वातावरण में ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार की गूंज श्रद्धालुओं को भक्ति भाव में सराबोर कर रही है। मंदिर के पुजारी राजेश सेमवाल ने बताया कि नवरात्र के 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। उनका कहना है कि इस मंदिर की मान्यता बहुत अधिक है और यहां पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो है 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र मासे, आषाढ़ मासे, माघ मासे और अश्विनी मासे। तो इसमें अश्विनी मास का जो है नवरात्रा, चैत्र मास और अश्विनी मास का नवरात्रा जो है लोग बहुत विधि विधान से मनाते हैं और क्या है विधि विधान से मंदिरों में आना जाना होता है। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं माघ का महीना और आषाढ़ का महीना, उसमें क्या गुप्त नवरात्रों में उतना नहीं होता। लेकिन जो है ये
ये अश्विनी मास का जो है नवरात्रे हैं, इसमें एक श्राद्ध घट जाए तो 16 दिन के श्राद्ध होते तो अब 15 दिन के श्राद्ध आए तो उसमें एक श्राद्ध जो घट जाता है तो एक नवरात्रा बढ़ जाता है। तो नवरात्रा एक इसमें बढ़ गया है, तो इसलिए जो नौमी जो है 30 को पढ़नी थी वो पहली तारीख को पढ़ी और 30 को अष्टमी पढ़ रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, ठीक है, इसलिए हम आज मंदिर में आए हैं माता की आशीर्वाद के लिए, और हम सभी सदस्य से ही उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में खासकर पहाड़ों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, जैसे ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है वैसे ही ज्योतिर्मठ में स्थित भगवान शंकराचार्य के मठ में विराजमान मां भगवती के मंदिर में लगातार 9 दिन तक विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पैनी गांव में मां गड़ी भवानी के मंदिर में भी लगातार 9 दिन तक माता के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है और साथ ही भजन कीर्तन का यहां पर आयोजन होता है। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से माता के भक्त पहुंचते हैं और मां गड़ी भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। सुबह से ही अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी और साथ ही साथ 64 योगिनी माताओं का विधि विधान से पूजन संपन्न किया गया और साथ ही साथ ज्योतिर्मठ में कलश की स्थापना की गई। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, हर 3 महीने के बाद नवरात्रि आती है। 2 ओपन नवरात्रि होती हैं, 2 सीक्रेट नवरात्रि आती है। फर्स्ट नवरात्रि जो चैत में आती है अप्रैल में, उसमें ज्योतिर्मठ में 1000 कन्या पूजन संपन्न किया जाता है। फिर 3 महीने के बाद जो नवरात्रि आती है गुप्त नवरात्रि, उसमें 1000 पटक पूजन संपन्न किया जाता है। और इस बार जो शारदीय नवरात्रि है 1000 सुहासिनी माँ भगवती के रूप में उनका पूजन यहाँ पे संपन्न किया जाएगा। और चौथी नवरात्रि जो है वो जनवरी में आती है गुप्त नवरात्रि, उसमें 1000 दंपति माताओं का दंपति पूजन संपन्न किया जाता है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया भगीरथ उद्यान का उद्घाटन। हरिद्वार के कलाकार द्वारा निर्मित 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। लोक कल्याण और संस्कृति संरक्षण का संदेश देने का दोहराया संकल्प। धारचूला विधायकनी का अफसरों की लापरवाही की शिकायत। आपदा में हेलीकॉप्टर सेवा न मिलने और फोन न उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष से की अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग। करण माहरा ने साधा सरकार पर निशाना। यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण पर प्रदेश भर के युवाओं में आक्रोश। डोईवाला और लोहाघाट में कांग्रेस ने किया पुतला दहन। आरोपितों पर सख्त कार्रवाई और सीबीआई जांच की उठी मांग। चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामात का किया दावा। कहा, धार्मिक आस्था संग पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा बढ़ावा। और नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संगम पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के साथ क्षेत्र और परिवार की सुख शांति के लिए ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा पाठ। भक्ति और आस्था का दिखा अद्भुत संगम।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।